नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं जून महीने का मेष यानी एरीज राशि का मासिक भविष्यफल। आपकी राशि में जो ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी है। मंगल जो है आपकी राशि में रहने वाला है और सूर्य की स्थिति अच्छी है। सूर्य आपके वृष में है, द्वितीय भाव में है। शुक्र भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है और इनके जो ट्रांजिट आने वाले दिनों में होने वाले हैं ये बहुत ही अच्छे ट्रांजिट हैं। तो अगर मैं पूरे महीने की बात करूं तो मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो शुरू के 10-12 दिन होंगे उन दिनों में धन संबंधी जो भी आपकी योजनाएं होंगी उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी और धन का आगमन बहुत नॉर्मल हो जाएगा और रुके हुए धन के मिलने की भी पूरी संभावना है। अगर इस दौरान आप बैंक या किसी ऋण संस्थान आदि से कुछ धन आदि लेने के इच्छुक हैं तो वो भी आपका कार्य बहुत आसानी से संपन्न होगा। वर्तमान व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और अगर नौकरी की तलाश में है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये वो भी समय है कि जब परिवार में कोई मंगल कार्य भी हो सकता है, जैसे कोई विवाह या कोई और। अगर ज़मीन जायदाद संबंधी कोई योजना है तो उस पर अब काम करना चाहिए और ये कार्य आपके बहुत आसानी से संपन्न होंगे। इधर 12 तारीख के आसपास शुक्र की स्थिति बदलेगी, फिर बुध बदलेगा, फिर 15 तारीख को सूर्य बदलेगा। तो ये जब तीनों ग्रहों का बदलाव होगा तो उसके बाद में आप देखेंगे कि मूवमेंट बढ़ गया है, आपका कम्युनिकेशन बढ़ गया है। तो आपको आना जाना पड़ सकता है। इसका मतलब वही यात्राएं होंगी। यात्राएं निकट स्थान की तो निश्चित तौर पे होंगी, दूरस्थ स्थान की यात्राएं भी हो सकती हैं। लेकिन ये जो यात्राएं हैं, यात्राएं आपके लिए व्यावसायिक तरीके से होंगी या प्रोफेशनल होंगी या किसी कार्य को लेकर होंगी, मतलब अनर्गल यात्राएं नहीं होंगी। और इन यात्राओं से आपका जो संपर्क का दायरा है उसका बहुत विस्तार होगा और उस विस्तार में जिन लोगों के साथ आपका तालमेल बनेगा वो तालमेल आपका काफ़ी अच्छा होगा और जो लंबा भी चलेगा। ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो भाग्य का सहयोग है वो आपको बराबर से मिलता रहेगा। हाँ, बीच बीच में कुछ धन संबंधी मामलों में कुछ निर्णय गलत ना हो जाएं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। या धन का देते समय, किसी को उधार देते समय या कोई साइन वगैरह करते समय वहाँ थोड़ा प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, वरना ऐसे अपात्र आदमी को या अयोग्य आदमी को या जिसको धन नहीं देना चाहिए आप दे सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर समझिएगा कि धन आपको वापस नहीं मिलेगा। तो धन संबंधी मामलों के बारे में बोल रहा था। इसी तरह से कई बार कई लोग योजनाएं लेकर आते हैं, प्लानिंग लेकर आते हैं कि अगर आप ऐसा ऐसा करें तो वैसा वैसा हो जाएगा। तो ऐसा होगा ना वैसा होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये भी एक ऐसा एरिया है जिसमें अपने को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धार्मिक हैं या आध्यात्म के मार्ग पर हैं तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और अगर आप ध्यानी हैं, मेडिटेटिव हैं तो उसमें आपको उन्नति का योग बन रहा है। जब ग्रह अच्छे होते हैं तो बाकी सब काम हो रहे होते हैं तो आदमी की अंतर की यात्रा भी बहुत आसानी से संपन्न हो सकती है। तो बाहर यात्रा तो हम करते रहते हैं, तो अंतर की यात्रा भी समय समय पर करते रहना चाहिए ताकि हमारा अगर उत्थान ना हो तो भौतिक रूप से हमारा पतन भी ना हो। मैं उस पतन की बात कर रहा हूँ जब हम अपने रूप में ही गिर जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैं ऐसा ना करता। तो ये तभी संभव है कि जब मैं चैतन्य हूँ, मैं अवेयर हूँ, मैं अपने बारे में जानता हूँ। हमारी मुश्किल क्या है, हम सब किसी के बारे में जानते हैं, अपने बारे में नहीं जानते। तो अपने बारे में जानना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। हम तो नक्षत्र मेडिटेशन की बात ही करते हैं, उसकी बहुत जल्दी शुरुआत भी करेंगे। तो आप अपने जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं, जन्मकालिक नक्षत्र से अगर आप नक्षत्र मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो ध्यान का मार्ग है वो काफ़ी प्रशस्त होता है और आप अपने को बहुत ज़्यादा संतुलित कर सकते हैं और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के उत्थान उसमें संभव है।
इसकी बातें हम आगे चल के करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत जल्द हम नक्षत्र मेडिटेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। नक्षत्र मेडिटेशन एक नई टेक्निक है, इनोवेटिव टेक्निक है, जिसको हमने आज से 12 वर्ष पहले खोजा था और इस पे हमारी किताबें भी मार्केट में हैं और हमारा नक्षत्र का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आप जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं उस नक्षत्र का असर आपके जीवन में कम से कम 70% रहता है। आपका बचपन से लेके गर्भाधान से लेके मृत्यु तक जितने षोडश संस्कार होते हैं उसमें नक्षत्रों का महत्वपूर्ण योग रहता है। इसके अलावा दशाएं भी उससे ही शुरुआत होती है। तो नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। जिस नक्षत्र पे आप पैदा होते हैं वो नक्षत्र आकाश में कहीं पर है। अगर आप उस नक्षत्र से जुड़ते हैं, ये हमारी ध्यान की विधि है, हर नक्षत्र की अलग है, आप उससे जुड़ते हैं तो फिर पूरे ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो आप फिर साधारण व्यक्ति ना रहकर ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जाते हैं और ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। तो वहाँ आप में जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगती है और जो आपके सद्गुण हैं वो एक के बाद एक प्रकट होने लगते हैं। और इसके बाद इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। तो बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमको नीचे लिखे पते पर संपर्क स्थापित भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।